बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। University of Education, Division of Arts and Social Sciences, Lower Mall Campus, Lahore. Your subject is Techniques of Design and your course code is FINE 1116 and this is Amna Suhail. Today our lecture is composition and we will discuss about the role of composition in design, and this is your lecture 16th. What is composition? Composition is the arrangement of elements and principles in a given layout which is functional as well as aesthetically pleasing to the eye. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर आर्ट की किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर कंपोजिशन जो है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर चीज़ के अंदर कंपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कंपोजिशन इस तरह से हम अरेंज करते हैं, इस तरह की एक अरेंजमेंट होती है जिसमें कुछ आपकी जो एलिमेंट्स और जो प्रिंसिपल्स हैं उन दोनों को मिलाकर आपकी कंपोजिशन तैयार की जाती है, जो कि देखने के लिए जब कोई व्यूअर उसको देखता है तो एस्थेटिकली वो बहुत ज़्यादा प्लीजिंग होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है और एक अंडरस्टैंडेबल होती है. मतलब आपकी जो कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. अगर आपकी कंपोजिशन बैलेंस्ड में नहीं होगी, उसके अंदर एस्थेटिक सेंस नहीं होगी, तो आपकी जो कंपोजिशन है वो एक अच्छी कंपोजिशन नहीं बनेगी. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आर्ट में एक डिज़ाइन के एलिमेंट के लिए, क्योंकि ये डिज़ाइन का सब्जेक्ट है और इसलिए हम आज डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे कि एक डिज़ाइन में कंपोजिशन कितनी इम्पॉर्टेंट होती है. वैसे तो आर्ट की हर फील्ड के अंदर, चाहे वो विजुअली कंपोजिशन हो विजुअली हो या वो आपकी अरेंजमेंट हो, उन सब की कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कंपोजिशन नहीं अच्छी होगी तो एक तो इनबैलेंस लगेगा, उसके अंदर आपका जो आई है वो प्रॉपर तौर पर मूव नहीं कर सकेगी. आपकी जो है एक तरफ अगर बैलेंस ज़्यादा होगा और दूसरी तरफ बैलेंस कम होगा तो इम्बैलेंस सा एक कंपोजिशन क्रिएट होगी जो कि बहुत बुरी लगेगी और एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगा. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो डिज़ाइन है उसके अंदर एक बैलेंस, एक सिमेट्री जो है वो होना बहुत ज़रूरी है. Now we will discuss about importance of composition in symmetrical by using geometrical shapes. First of all, we will discuss about symmetrical balance. Symmetrical balance refers to balance that is achieved by arranging elements on either sides of the center of the composition in an equally weighted manner. Symmetrical balance can be thought of as 50-50 balance or like a mirror image. In other words, the image would look the same on either side of the center. सिमेट्रिकल बैलेंस के अंदर आपका जो बैलेंस है वो इस तरह से आप अचीव करते हैं, उसकी एक अरेंजमेंट इस तरीके से की जाती है कि जो आपका सेंटर, आपका जो कंपोजिशन होती है वो बिल्कुल इक्वल मैनर पर की जा रही हो. मतलब आपका जो सेंटर है उसकी जो लेफ़्ट साइड और जो उसकी राइट साइड है उसमें सेम बैलेंस होना चाहिए, 50-50. मतलब ऐसा ना हो कि आपका जो बैलेंस है वो एक तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा हो और दूसरी तरफ आपका बैलेंस जो है वो कम हो. जैसे फॉर एग्जांपल आप शेप के थ्रू कर सकते हैं कि दोनों सेम शेप्स ऐड कर दी गई हों. समटाइम्स आप जो है वो एक तरफ ज़्यादा शेप ज़रा थोड़ी बड़ी बनाते हैं लेकिन उसकी दूसरी तरफ हैवी वेट जो है वो ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बैलेंस जो है वो सिमेट्री आ जाता है. या फिर आप उसका मिरर इमेज रखते हैं. मतलब एक तरफ अगर आपने कोई फेस बनाया या एक शेप बनाई, एग्जैक्टली वही शेप जो है वो आप दूसरी तरफ बनाते हैं. ठीक है, तो इस तरह का आप जो है वो सिमेट्रिकल बैलेंस क्रिएट कर देते हैं. A geometrical shape or object is symmetric if it can be divided into two or more intentional pieces that are arranged in an organized functions. This means that an object is symmetric if there is a transformation that moves individual pieces of the object but doesn't change the overall shape.
ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं उसके अंदर आप इस तरह का बैलेंस क्रिएट करते हैं कि अगर उनको उन शेप्स को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करें तो वो एक ही शेप है जिसको हम अलग अलग तरीक़ों से प्लेस करते हैं। उनकी अरेंजमेंट को जिस तरह से की जाती है कि अगर हम उनको अलग अलग अरेंज करें तो वो एक अलग अलग शेप बन जाती है, लेकिन अगर हम उसकी एक ही शेप देखें, उनको इस तरह से इंडिविजुअली पीसीज में उनको डाला जाए कि वो एक ही ओवरऑल एक शेप बनती हो, जिसकी एग्जांपल्स हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से हम उनकी एग्जांपल्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक ये शेप है जो कि एक स्क्वायर की रेक्टेंगुलर की एक शेप बनाई गई है, जिसमें हमने एक ट्रायंगल शेप जो है वो दी गई है और उसी को रिपीट किया गया डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं जो वाइट वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, एक्चुअली में वो भी ट्रायंगल ही बना हुआ है। उसको नेगेटिव और पॉजिटिव को साथ मिलाकर एक शेप क्रिएट की गई है, जिसमें अगर पॉजिटिव नेगेटिव वाइट एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, अगर वो भी उसमें भी एक शेप ऑटोमेटिकली इस तरह से अरेंज की गई है कि उसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। और इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैलेंस किया गया है। अगर आपके एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पर अगर स्मॉल शेप्स दी गई हैं तो दो शेप्स के साथ, और आपकी जो एक्सट्रीम राइट साइड है उसके अंदर बैलेंस ज़रा हैवी किस्म का बड़ी शेप्स डालकर एक बैलेंस क्रिएट किया गया है। तो आप इस तरीके से भी अपने इमेज के अंदर जो है वो बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मिरर एग्जाम्पल है। मिरर जो इमेज है उस तरह की एग्जाम्पल है। अगर हम इसको सेंटर से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली जो शेप आपकी लेफ़्ट साइड पर है वही आपकी इमेज जो है वो राइट साइड पर नज़र आ रहा है, जो कि एक बैलेंस जो है वो आपको नज़र आ सकता है। मिरर इमेज, यहाँ पर एक और इमेज है जो कि मिरर इमेज है, लेकिन इसके अंदर हमने ब्लैक एंड वाइट इमेज जो है वो क्रिएट किया गया है। जो अगर आप लेफ़्ट और राइट का भी देख सकते हैं और अप एंड डाउन का भी देख सकते हैं। सेम इमेज है, सिर्फ थोड़ा सा कलर कंट्रास्ट का डिफरेंस करके इस इमेज को क्रिएट किया गया, जो कि एक बैलेंस सिमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल शेप्स का बैलेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है। इसके अंदर हमें ज्योमेट्रिकल शेप्स नज़र आ रही हैं और इसके अंदर हमें सिमेट्री नज़र आ रही है। किस तरीके से आप ज्योमेट्रिकल शेप्स के थ्रू अपनी कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी हैव वन मोर एग्जांपल जिसके अंदर कुछ शेप्स जो हैं वो हमने ऐड किए हैं और उन शेप्स के थ्रू आपकी जो कंपोजिशन है वो कितनी बैलेंस्ड नज़र आ रही है। नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस भी आपस में मिलकर कितनी अच्छे तरीके से एक बैलेंस क्रिएट करें। आपकी कंपोजिशन के अंदर बैलेंस होना, सिमेट्री होना, इस तरह की चीज़ होना जो कि आपकी कंपोजिशन को बैलेंस में रखे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे फिर वो कलर के थ्रू हो, शेप के थ्रू हो, किसी चीज़ के भी थ्रू हो। नाउ वी हैव वन मोर एग्जाम्पल जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक ही शेप है जिसको बार बार इस तरह से रिपीट किया गया है कि वो एक ज्योमेट्रिकल शेप जिसको एक हम स्क्वायर की शेप कह सकते हैं, और वो किस तरह से एक इल्यूजन सा क्रिएट कर रहे हैं। सो आप इस तरीके से करके भी अपने इमेज के अंदर एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, और इसके अंदर हमें एक फ़ोटोग्राफी ली गई है जिसके अंदर हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स के थ्रू आप किस तरीके से अपनी फ़ोटोग्राफी को ऐड कर सकते हैं। मतलब आपका कोई भी इमेज हो उसके अंदर आप अपनी ज्योमेट्रिकल शेप्स, जिसके अंदर आपकी शेप्स के थ्रू आप अपने इमेज की अपनी कंपोजिशन को बेहतर बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके सामने नीचे जो है वो एक पिक्चर है, उसी को बताया गया कि किस तरह से उन लोगों ने उसके अंदर उसको कंपोज किया गया, उसकी कंपोजिशन कितनी इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल शेप्स के थ्रू। एक बड़ा सारा स्क्वायर बनाया गया और उसी के अंदर जो है वो दो स्क्वायर्स बनाए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिकल शेप्स के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं। कोई भी कंपोजिशन जो है वो इनकम्प्लीट है विदाउट ज्योमेट्रिकल शेप्स, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हर छोटी छोटी शेप्स मिलकर, आपकी ज्योमेट्रिकल शेप्स मिलकर एक कंपोजिशन को क्रिएट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेक्टेंगल्स। यूजिंग रेक्टेंगल्स इज़ अ क्लोज लाइकनेस टू रूल ऑफ थर्ड्स. However, rather than keeping each section of your frame equal, you can use rectangles of varying sizes to place your subject. In this image, the rectangles make you the bottom half of the frame and the left side of the frame, isolating the light pole of the subject. इस इमेज के अंदर आपके पास दोनों एग्जाम्पल दी गए हैं कि किस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप को ऐड किया गया है कि बैक साइड पर जो है वो किस तरह से एक शेप जो है वो लाइट एंड डार्क का ऐड करके एक कंपोजिशन ऐड की गई और आगे की तरफ किस तरह से एक आइसोलेशन जो है इमेज क्रिएट किया गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सर्कल्स.
You can capture a certain energy with the motion of a circle lines and also lead your eye through the frame. You can use full circles or half circles to compose with these curves. The use of circles in this short circles in this draws you into the depth of the scene, allowing you to take in the water and reflections and the backdrop of the mountains. इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से रिफ्लेक्शन जो है वो ऐड किया गया है और एक सर्कुलर मोशन जो है वो आपको कंपोजिशन के अंदर साफ साफ नज़र आ सकता है कि किस तरह से एक सर्कुलर मोशन ऐड किया गया है माउंटेन्स के थ्रू, और पानी के अंदर भी एक सर्कुलर मोशन जो है वो ऐड किया है। तो आप जो है वो अपनी कंपोजिशन के अंदर एक किस तरीके से ये ज्योमेट्रिकल शेप्स को ऐड करके अपनी कंपोजिशन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। Now we will discuss about triangles. Triangles are perhaps the easiest shapes to find when composing your image. Go back to and look through your photos and see if you can constantly find triangles. These angles naturally create a depth of composition and interest to your photographs. The separate areas along the fence create a natural flow for your eye to come to the mountain, and even that is in the shape of the triangle. इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रायंगल की शेप जो है बैक साइड पे बन रही है। एक ट्रायंगल का इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा अक्सर हमारे इमेजेस में जो है वो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बैकड्रॉप में या बैक साइड पर हमारे जो इमेज होता है वो अक्सर ट्रायंगल की शेप में इस तरह से एंगल लिया जाता है कि वो एक ट्रायंगल की शेप जो है वो क्रिएट हो सकती है। फ्रंट में भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे दरख्त है उसकी साइड पर भी बिल्कुल एक्सट्रीम आपके फोरग्राउंड में और थोड़े से बैकग्राउंड में जहाँ पर आपका ट्री का बैक साइड नज़र आ रही है वहाँ पर भी ट्रायंगल की शेप जो है वो नज़र आ रही है। आपका एंगल इस तरीके से आप लेते हैं कि उसके अंदर एक ट्रायंगल की शेप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट polygons. While you may not look through your viewfinder and say to yourself, I should use a polygon from this image, you may be surprised by how to use of these shapes help your photographs make sense visually. In this image, the polygons is created by flowers in the foreground and also a contrast between the light and the dark area. इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर जो है वो पॉलीगॉन का एक इमेज क्रिएट किया गया जो कि लाइट एंड डार्क के थ्रू जो है वो क्रिएट हुआ गया है। फोरग्राउंड के अंदर एक शेप क्रिएट हो रही है जो कि लाइट एंड डार्क के इमेज के थ्रू जो है वो पॉलीगॉन का इमेज क्रिएट किया जा रहा है। तो ये इस तरह से आप अपने इमेज के अंदर और ज़्यादा वेरिएशंस लेकर आ सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्क्वायर्स. Squares make excellent frames and also provide incredible interest with repetition. With this image, the squares is in the very middle of the frame, creates by the chairs and my subjects. Squares are also a part of the background with the books and the bookshelves. इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्क्वायर की रेपिटेशन हुई है। हर जगह जो है वो स्क्वायर्स की आपको एक फॉर्म जो है वो नज़र आ रही है। चाहे वो पीछे बुक शेल्फ्स हों उसके अंदर भी एक अलग अलग शेप्स में अलग अलग स्क्वायर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं और एक प्रॉपर तौर पर भी एक स्क्वायर की शेप नज़र आ रही है। और अगर आप इसकी चेयर देखें तो वो भी एक प्रॉपर शेल्फ के साथ स्क्वायर की शेप नज़र है। इवन जो आपको बैकग्राउंड में जो नीचे आपको एक कारपेट नज़र आ रहा है उसकी भी अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वो भी कोई स्क्वायर की ही शेप दे रहा है। तो इस इमेज के अंदर हमें बहुत ज़्यादा स्क्वायर की एक शेप नज़र आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो कंपोजिशंस हैं या हमारा जो डिज़ाइन में जो एक एलिमेंट आता है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इन्हीं इम्पॉर्टेंस की वजह से आपकी जो कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो बन जाती है। So now we will discuss about arches. Arches have the similar natural motions of circles, but these may be more part of the background than a complete shapes in itself. The heart shape of the hands in the background creates 3 arches, which also frame the flower itself. इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा एक हार्ट की शेप क्रिएट हो रही है जो कि आर्चेस बन रही हैं। एक प्रॉपर पहले तो हार्ट की शेप हमारे सामने नज़र आ रही है और एक प्रॉपर तौर पर
एक इमेज जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल जिसके अंदर हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आर्टिस्ट किस तरह से क्रिएट हो सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैरेलल लाइंस एंड कन्वर्जिंग लाइंस। It can be very difficult to use lines well, but not only is it possible. When used, these parallel and converging lines can be quite effective for composing background elements. In this sort, these are both the lines view mirroring one other, and the direction of the peels leading you in towards the subject. इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैरेलल लाइंस जो हैं या कन्वर्जिंग लाइंस जो हैं जो कि डायरेक्शन दे रही हैं आपकी मेन सब्जेक्ट की तरफ, वो किस तरह से दे रही हैं। मतलब अगर आप अपना एक्सट्रीम राइट लेफ़्ट देखें जिसके अंदर एक फ़िगर जो है वो बैठा हुआ है और वाइट कलर के कुछ बेंचेस या कुछ डोर है और साथ में कुछ बेंचेस जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं, वो बिल्कुल एक पैरेलल लाइंस के थ्रू लगाए गए हैं और जो कि एक मैसेज जो है वो क्रिएट करें, जो एक व्यूअर है उसकी आँख को लीड कर रहे हैं कि वो आपके जो सब्जेक्ट है उसकी तरफ फोकस कर सके। और इसके अंदर जो कंट्रास्ट है वो भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो लाइंस हैं या जो आपका एंगल है, आप अपने डिज़ाइन के अंदर किस तरह से एंगल जो है वो ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि आपका जो व्यूअर है वो एग्जैक्टली आपके सब्जेक्ट की तरफ चला जाए। इसी तरह से जो आपका एक्सट्रीम राइट है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि एक फिगर जो है वो सेंटर में बैठा हुआ है, लेकिन लाइट्स के थ्रू या एक लाइंस के थ्रू कुछ इस तरह से लाइंस क्रिएट की गई हैं जो कि आपकी मेन फिगर, आपके जो मेन सब्जेक्ट को लीड कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसकी तरफ जो है वो आपकी आंख जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर सके। तो इस तरीके से आप अपने इमेज के अंदर जो व्यूअर है उसकी डायरेक्शन को लेकर आ सकते हैं ताकि जो आपके जो व्यूअर है वो एग्जैक्टली आपके सब्जेक्ट तक पहुंच जाए। तो अभी आपने देखा है कि किस तरह से हमने जो है वो कुछ लाइंस, कुछ फॉर्म्स और कुछ डायरेक्शंस के थ्रू अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ लेके जाए। अगर आपने पिछले भी देखे होंगे तो हम कहीं कुछ जगहों पे जो है वो आर्चेस के थ्रू, तो कभी स्क्वायर्स के थ्रू, तो कुछ रेपिटेशन के थ्रू, तो कभी किसी और चीज़ के थ्रू अपनी कंपोजिशन को बेहतर बनाने की कोशिश की है। कई जगह पे हमने जो है वो सेमी सर्कल्स के थ्रू जो है वो अपनी कंपोजिशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। तो कहीं भी हमने रेक्टेंगुलर्स ऐड करके तो किसी एक इमेज को आइसोलेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने इमेज के अंदर अपनी कंपोजिशन के अंदर, एक डिज़ाइनर जो है अपनी कंपोजिशन के अंदर इस तरीके से इंटरेस्ट जो है वो व्यूअर का क्रिएट कर सकता है। So now we will discuss about space, relationship and balance. Having a solid understanding of space will add additional strength and storytelling to your photos. As you see in this image, which is compositionally quite simple, there is no establishment by how close the viewer is to bench, and then how much space and emptiness there are behind these elements can lead the viewers to create a story from their own experience or emotions. नाउ स्टूडेंट्स, इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बैलेंस जो है वो क्रिएट किया गया है रिलेशनशिप और एक रिलेशनशिप किस तरह से आप एक बैलेंस का क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास एक स्पेस है, उसके अंदर आप किस तरह से बैलेंस भी क्रिएट करें और आपकी कंपोजिशन कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उस बैलेंस से पता लगता है। जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि एक सामने एक बेंच है जिसके अंदर जो कि बिल्कुल ही एक स्टोरी बता रहा है जो कि फ्लावर्स के बीच में, और उसके पीछे एक डेप्थ क्रिएट की गई है जो कि एक बैक साइड पे बहुत ज़्यादा आइसोलेट होता हुआ एक बैकग्राउंड दिखाया गया जो कि अपनी ही एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है उन दोनों का, कि एक डिस्टेंस का स्पेस का जो रिलेशन है एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है। फिर उसके अलावा एक स्टोरी दिखा रहा है कि एक बैकग्राउंड में कैसा एक इमेज है, फ्रंट में कैसे, और किस तरीके से आपका जो आगे का इमेज है वो बिल्कुल ही एम्प्टी है, बिल्कुल उसके अंदर जो है वो अकेलापन नज़र आ रहा है। तो ये इटसेल्फ एक स्टोरी जो है वो आपके सामने नज़र आ रही है।
और इस स्टोरी के थ्रू ही आपका जो एक जो आपकी स्टोरी है वो आप अपने वो इसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें इमोशंस भी ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर कोई फीलिंग्स भी ऐड कर सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक था इसके अंदर ये बताने का जो मकसद था वो यही था कि आप अपनी कंपोजिशन के अंदर ज्योमेट्रिकल शेप्स के थ्रू किस तरीके से अपनी कंपोजिशन को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि कंपोजिशन जो है वो हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे एक डिज़ाइनर के लिए कंपोजिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि हमने जिस तरह से सारी चीज़ों के बारे में बात की है, शेप्स के बारे में बात की है, ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में, फिर चाहे वो हमने रेक्टेंगुलर शेप्स की बात की है, या हमने सिमेट्रिकल बैलेंस की बात की है, या हमने स्पेस की बात की है, बैलेंस की बात, इन सारी चीज़ों से मिलाकर इन द एंड हमारे पास जो है वो एक कंपोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आए तो जस्ट टेल मी एंड जस्ट आस्क मी। हम इसके ऊपर फिर आगे और बात करके इसका आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम वी विल डिस्कस एंड वी विल सॉर्ट इट आउट। सो होप you can understand, and just take care of yourself, and thank you so much. Allah Hafiz.